नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान। आज हमारा रेकी लेवल 1 का डे 2 है। रेकी लेवल 1 का डे 2 है। आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। देखिए, यह वह ऊर्जा है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा सभी लोगों के लिए एक जैसी सभी के पास है। और इस ऊर्जा का यूज करके हम लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से ही आज मेरे जीवन में खुशियां, शांति, उपलब्धि, आत्मविश्वास इस तरह से भरा हुआ मेरा सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपके कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपके कृपा से मेरे घर में सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट, शांतिपूर्वक, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए, अब हम लोग रेकी क्या है इसके विषय में जानेंगे। रेकी का इतिहास जानेंगे और रेकी से होने वाले फायदे के विषय में भी जानेंगे। रेकी से होने वाले फायदों के विषय में भी जानेंगे। रेकी एक ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो हमारे सबके चारों ओर है। जो हमारे सबके चारों ओर है। हमारे ऑरा के पास रहने वाले प्रत्येक सदस्य को यह दिव्य सकारात्मकता और पॉजिटिविटी प्रदान करने में, जीवन में दिव्य सकारात्मकता देकर नया आयाम निर्माण करने में यह ऊर्जा हमारा साथ देती है। यह ऊर्जा हमारा साथ देती। देखिए, हम रेकी की एनर्जी से जुड़े हैं। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रेकी। रेकी क्या है। रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। यह एक जापानी शब्द है। इसे सर्वव्यापी जीवन शक्ति कहा जाता है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडी ऊर्जा भी कहा जाता है। यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है। देखिए, मैंने आपको कल ये चीज बताई थी कि मेरे गुरु कहा करते थे, सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। यह एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है, एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपने जीवन में खुशहाल बना सकते हैं। अपने जीवन में जिस हिसाब से जैसा चाहे वैसा हम अपने को फोल्ड कर सकते हैं। आप, ये जीवन जीने की एक कला है। इसको आप जितने सहजता से, जितने सरलता से अपने जीवन में अपनाएंगे, उतने ही मल्टीपल होकर इसका आपको फायदा होने वाला है। इसको आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। अब हमको अपना जीवन रेकी के साथ जीना शुरू करना है। आप अपने अलावा दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं, नया आयाम उत्पन्न कर सकते हैं। इस ब्रह्मांडी ऊर्जा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को ढका हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड को पूरा ढका हुआ है। यह नैसर्गिक उपचार पद्धति में चिकित्सा करके हम शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक और आर्थिक ऊर्जा पे भी वर्क कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं।
यह रेकी ऊर्जा हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। उसके अलावा ये सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए, अपने जीवन को, अपने घर परिवार को कुछ अच्छा देने के लिए, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्वास्थ्य की, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार रिश्तों में अनबन। बट वाई वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि हमने अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास ही नहीं किया, सकारात्मकता लाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब आप लोग इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं, तो आप लोग अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं। अभी तक हम परिचित नहीं थे तो अलग था, अब हम अपने जीवन में सकारात्मकता का मल्टीप्लिकेशन करके अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे। देखिए, इसका जो पहला लेवल है, इसमें हम किसी को टच करके हीलिंग दे सकते हैं। फर्स्ट लेवल की एक मर्यादा है। अगर मान लीजिए किसी का कोई स्थान जला हुआ है, किसी का बेड सेल हो गया है, या ऐसे ऑर्गन जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां हमें 2 से 3 इंच ऊपर से ऐसे हीलिंग देना होता है। इतनी ही इस फर्स्ट लेवल की मर्यादा है। देखिए, सभी धर्म पंथ वाले लोगों ने इसे मान्य किया है, इसे स्वीकार किया है, इसके अस्तित्व को मान्य किया है। जैसे जो चाइनीज लोग हैं, चीनी लोग जो हैं इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, और अंग्रेज इसे लाइफ कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहा करते हैं। हमारा भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद जो है, इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। यह हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन पद्धति है। इसका हमारे देश में पहले से ही बहुत सारे ऋषि मुनियों, संत लोगों ने इसका उपयोग किया है। जो ऋषि मुनि लोग जो यूज करते थे अथर्ववेद में, क्योंकि इसका पूरा वर्णन किया हुआ है। लेकिन इसको श्रेय जाता है मिकाओ उसुई को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे री इन्वेंट किया था, उन्होंने इसे री इन्वेंट किया था। देखो, हमारे देश की एक कमी है बहुत बड़ी। जैसे हमारे देश में ये योग विद्या, ये हमारे देश की विद्या है। ये जब फॉरेन गई, और फॉरेन जाने के बाद ये जब योग से योगा बनी, तो आज देखिए योगा की क्लासेस हमारे यहाँ पे जगह जगह चल रही हैं। योगा की क्लासेस जगह जगह चल रही हैं। है हमारे देश की ही विद्या, है हमारे देश की ही विद्या। उसी तरह यह प्राण ऊर्जा भी हमारे देश से दूसरे देश में गई, और मिकाऊ उസുई ने इसे री इन्वेंट किया और रेकी नाम देकर लौटाया, रेकी नाम देकर लौटाया। अब उस ऊर्जा को हम लोग रेकी नाम से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। अपन लोग जानते हैं प्रभु रामचंद्र ने पत्थर को छूकर अहिल्या को मुक्त किया था। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर कर उसका कुबड़ ठीक किया था। इसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को अपने हाथों से स्पर्श करके, छू के उन्हें उस बीमारी से मुक्त किया है, उसको मुक्त किया है। तो ये हमारे देश की बहुत प्राचीन विद्या है, बहुत प्राचीन विद्या है, जिसको हमने बाद में मिकाऊ उസുई के री इन्वेंट करने के बाद हमने जाना है। वास्तव में यह ध्यान हमारे यहाँ ही एक्टिवेट हुआ है, हमारे यहाँ ही एक्टिवेट हुआ है। अब देखिए, अब इसके हमको फायदे क्या होते हैं, इसके फायदे क्या रहते हैं। जैसे जैसे हम तनाव चिंता से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, अपना शारीरिक दर्द कम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, नींद अच्छी आती है, हमारे रिश्तों में, संबंधों में सुधार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनी आर्थिक स्थिति में हम सुधार कर सकते हैं। इस तरह से इसके फायदे हैं, इस तरह से इसके फायदे हैं। देखिए, यह रेकी ऊर्जा हमारे देश में कैसे पहुंची।
ये रेकी ऊर्जा हमारे देश में कैसे पहुंची। मैंने बताया आप लोगों को जो मिकाऊ उसुई थे। देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये दिख रही है आप लोग को। ये सबसे आखिर में जो है ये है मिकाऊ उसुई। फर्स्ट नंबर पे जो दिखाई पड़ रहे हैं वो है मिकाऊ उसुई। इन्होंने ही इस ऊर्जा को री इन्वेंट किया थे। इन्होंने ही इस ऊर्जा को री इन्वेंट किया है। मिकाऊ उसुई जो थे वो जापान में एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। एक दिन क्या होता, वो कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं और एक बच्चा उनसे पूछता है, सर कोई ऐसी विद्या है जिसके मनुष्य के सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए, मनुष्य को सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, क्या कोई ऐसी विद्या है। तो मिकाऊ उसी को इसका ज्ञान तो था। मिकाऊ उसी को इसका ज्ञान तो था, लेकिन हाउ टू यूज, यूज कैसे किया जाता है इसके विषय में उनको अनुभव नहीं था। लेकिन उनके स्वभाव में ऐसा था कि वो नई नई खोज किया करते थे। मिकाऊ उसुई जो थे, अभी मैंने जो पिक्चर दिखाई आप लोगों को, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो नई नई खोज किया करते थे। उनके जो गुरु थे वो एक जैन मुनि थे। उनके जो गुरु थे वो एक जैन मुनि थे। तो मिकाऊ उसुई अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे जाके वो परमिशन लेते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। क्योंकि उनको पता था यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की नई नई खोज की है, इस तरह की नई नई खोज की है। तो मिकाऊ उसुई जाके अपने गुरु से परमिशन लेते हैं और परमिशन लेने के बाद वो भारत आते हैं। और भारत आने के बाद काशी बनारस में 8 वर्ष रहते हैं। कितने साल? 8 साल वो काशी बनारस में रहते हैं। और काशी बनारस में रहने के बाद वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद वो यहाँ से वापस जापान जाते हैं। यहाँ से वापस जापान जाते हैं। जब जापान वो पहुंचते हैं, उनके मन में ये कुतूहल बना रहता है कि इस विद्या की खोज के लिए मुझे भी कुछ कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे भारत में ऋषि मुनि लोग हजारों वर्ष तप करते हैं तब उन्हें जाके कोई चीज प्राप्त होती है। तो मुझे भी इसे प्राप्त करने के लिए कुछ कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कुछ कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। फिर उनके मन में आता है कि मैं 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा और इस विद्या की खोज में जाऊंगा, इस विद्या की खोज में जाऊंगा। तो वो प्रण करते हैं अपने मन में कि मैं 21 दिन का उपवास करूंगा। और जाके वो अपने गुरु से परमिशन लेते हैं, जाके अपने गुरु से परमिशन लेते हैं। उनके जो जैन मुनि गुरु रहते हैं उनसे जाके वो परमिशन लेते हैं कि सर मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। जब उनके गुरु उनको परमिशन देते हैं तब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोइरामा नामक पहाड़ी है। अभी तो यहाँ पे ये सब बन गया है। जिस समय उन्होंने ये प्रण करके यहाँ पे जब जाने का वो किया था, उस समय केवल एक पहाड़ी पे, एक वो पहाड़ी केवल पहाड़ी थी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बना दिया गया है। ये वो कोइरामा नामक पहाड़ी है जहाँ पे मिकाऊ उसुई जाने की तैयारी करते हैं। और अपने गुरु से परमिशन लेने के बाद वो एक पोटली लेते हैं और 21 दिन का वो प्रण करते हैं कि मैं 21 दिन तक व्रत और उपवास करूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा ना ही जल ग्रहण करूंगा। 21 दिन तक ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा, ऐसा प्रण करके 21 दिन के लिए वो जाने को तैयार होते हैं।
तो एक पोटली लेते हैं और उसमें 21 पत्थर ले लेते हैं, 21 पत्थर ले लेते हैं और वो अपनी पोटली लेके वो कोइरामा नामक पहाड़ी पर चले जाते हैं। बर्फ से ढकी हुई वो पहाड़ी रहती है। उनको ये पता था कि भारत में ऋषि मुनि लोग बहुत कड़ा तप करते हैं, तभी वो कोई चीज अर्जन कर पाते हैं। मुझे कड़ा तप करना पड़ेगा। ऐसा करके वो 21 पत्थर लेके उस पहाड़ी पे चले जाते हैं। एक दिन बीतता था तो वो उसमें से एक पत्थर निकाल के जमीन पे, पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था तो दूसरा पत्थर निकाल के पहाड़ी पे फेंक देते थे। तीसरा दिन बीतता था, तीसरा पत्थर निकाल के पहाड़ी पे फेंक देते थे। ऐसे करते 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 20 दिन बीत गए। कितने दिन? 20 दिन बीत गए। उनको ये लगा मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैंने इतना वो किया मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद वो देखते हैं कि ब्रह्मांड की ओर से बहुत सुंदर सुंदर बलून्स उनके तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं, उनके तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। वो ऊर्जा रहती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है जो उनके पास आती है। तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती है, उन्हें रात भर मिलती है। और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनका अट्यूटमेंट करती है, उनका अट्यूटमेंट करती है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आप लोगों का एक अट्यूटमेंट होता है। अट्यूटमेंट जब होता है तो आप लोगों को वो एनर्जी मिल जाती है, आप लोगों को एनर्जी मिल जाती है। जब हम लोग फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें 10% की एनर्जी आ जाती है। जब हम लोग सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमें 40% की एनर्जी आ जाती है। और जब हम थर्ड लेवल का ट्रीटमेंट लेते हैं तब हमें 100% की एनर्जी आ जाती है। और इस एनर्जी द्वारा हम भी वो काम कर सकते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा उनका ट्रीटमेंट होता है। रात भर उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, पूरी रात उनको वो ऊर्जा प्राप्त होती है। जब दूसरे दिन 21वें दिन वो सुबह उठते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। और बहुत खुश होकर वो नीचे उतरने लगते हैं। पहाड़ी से उतरते समय, पहाड़ी से उतरते समय वो थोड़ा तेज चलते हैं, दौड़ते से थोड़ा दौड़ रहे थे इस तरह से चलते हैं। और उनके पैर एक पत्थर से टकराता है और खून बहने लगता है। एक पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपना अंगूठा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है खून का बहना? शालिनी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो रात को एनर्जी मिली थी उसके राइट, कारण शायद वो अपने को हील कर पाते हैं। हाँ, वो उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो गई थी। इसलिए जैसे ही वो झुक के अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो उनको खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो जब नीचे उतर के जाते हैं तो एक होटल में जाते हैं और होटल मालिक से कहते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत और उपवास कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे खाना खिलाइए, आप मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक कहता है जब आप इतने दिन से व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए, कुछ वैसी चीज लीजिए। तो कहते हैं नहीं, मुझे भूख लगी है और मुझे भोजन ही करना है, आप मुझे भोजन कराइए। तो वो बैठ के पेट भर भोजन करते हैं। और जब वो भोजन करते रहते हैं, जो बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। जो बच्ची उनको भोजन परोसते रहती है उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। तो वो जब भोजन करके उठते हैं तो उनके मन में ये आता है कि मुझे इस बच्ची की मदद करना चाहिए, मुझे इस बच्ची की मदद करना चाहिए। तो वो जाके होटल मालिक से परमिशन लेते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की मदद करूं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं। तो होटल मालिक परमिशन दे देता है। जब होटल मालिक परमिशन दे देता है तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके जैसे ही उस बच्ची के गाल पे हाथ रखते हैं, जैसे ही उस बच्ची के गाल पे हाथ रखते हैं
तो 10 से 15 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसको दर्द में आराम लग जाता है, उसको दर्द में आराम लग जाता है। ये पहला हीलिंग वाला उनका पेशेंट रहता है, ये उनका पहला हीलिंग वाला पेशेंट रहता है, और उसको, उस बच्ची को आराम लग जाता है। उसके बाद मिकाऊ सुई वहां से निकलते हैं और जाके अपने गुरु के पास जाते हैं। अपने गुरु के पास जब जाते हैं तो उनके गुरु जो रहते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, तो 2 से 3 महीना वो अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। उनको एनर्जी प्राप्त हो गई रहती है, वो अपने गुरु को हीलिंग देते हैं। 2 से 3 महीने में उनके गुरु पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाते हैं, तब वो अपने गुरु से पूछते हैं कि मुझे जो ये एनर्जी मिली है मैं इसका यूज कहाँ करूं, मैं इसका यूज कहाँ करूं। तब उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगता है तुम इसका यूज कर सकते हो, जहां तुम्हें उचित लगता है वहां तुम इसका यूज कर सकते हो। तो मिकाऊ सुई को लगता है सर्व साधारण लोग जो हैं वो तो अपना सब कर लेते हैं, जो बेगर लोग हैं, भिखारी लोग हैं, मैं उनकी बस्ती में जाके रहूंगा और उन लोगों की हीलिंग करूंगा। ऐसा मन बना के बिकाऊ उसुई भिखारियों के बस्ती में जाके एक कुटिया बनाते हैं और कुटिया बना के वहां रहने लगते हैं। वहां अगर कोई घायल रहता है, किसी को कोई तकलीफ रहती है, किसी को कोई परेशानी रहती है, तो उनको हीलिंग देते हैं, उनको पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं और उनको वहां से वो अच्छी बस्ती में भेज दिया करते हैं, वहां से अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन वो देखते हैं 8-10 महीने बाद वो देखते हैं कि लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, जिनको उन्होंने अच्छी बस्ती में भेजा था वे लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो इनको बड़ा दुख होता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मैंने इन लोगों को के लिए अच्छा करना चाहा, लेकिन इन लोगों में वो बदलाव ही नहीं आ रहा है। मैंने अपना सारा जीवन इन लोगों के लिए लाके इन लोगों के बीच में अपनी बस्ती बना के मैं इनके पास रह रहा हूँ, कुटिया बना के, लेकिन इन लोगों में मैं चेंज चाह रहा हूँ और इन लोग में वो चीज हो नहीं रही है, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। तब मिकाऊ उसुई अपने कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और उस पे जब मनन करते हैं तो आकाशवाणी होती है, क्या तुमसे इन्होंने हीलिंग मांगा था जो तुमने इनको दिया। तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या तुमने जो इनको हीलिंग दिया उसके बदले में कुछ लिया। तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ सुई नियम बनाते हैं, बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं है, और बिना किसी के मांगे किसी को ये रेकी नहीं देना है। तब से मिकाऊ उसुई ये नियम बनाते हैं और फिर वहां से निकलकर मिकाऊ उसुई जाके अपना एक क्लिनिक डालते हैं, अपना खुद का एक क्लिनिक डालते हैं। तो जापान में एक पर्सन के पेट में दर्द होता है, एक पर्सन के पेट में दर्द होता है, वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसे करके पूरे जापान में चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता। तब वो मिकाऊ उसुई के पास आता है और मिकाऊ उसुई उसको हीलिंग देते हैं और उसके पेट दर्द में आराम लग जाता है। लेकिन मिकाऊ उसुई उससे पेमेंट लेके उसकी हीलिंग करते हैं। ये उनका पहला पेट पेशेंट था, उनका पहला पेट पेशेंट था। उसके बाद जब उस पर्सन को आराम लग जाता है तो जापान में चारों ओर चर्चा हो जाती है बिना दवाई के इलाज। क्या चर्चा हो जाती है? बिना दवाई के इलाज। उसके बाद उनके पास इस तरह के लोग आने लगते हैं, जिनको भी कोई तकलीफ होती है वो मिकाऊ सुई के पास आने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, आप लोगों को पता है ये बात? हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, तो उससे जो खून खराबा होता है वहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण में, तो एक हवाई टकाटा करके पर्सन रहते हैं, मैंने भी आप लोगों को फोटो दिखाई थी, दिखाती हूँ रुकिए।
दिख रही है, स्क्रीन दिखाई पड़ रही? ये जो सेकंड नंबर के हैं चिराजू हयासी, ये सेकंड नंबर पे जो हैं ये चिराजू हयासी जो हैं, ये बहुत परेशान होते हैं उस खून खराबे से। और ये आते हैं मिकाऊ उसुई के पास और आके उनसे बोलते हैं कि आप मुझे रेकी सिखाइए, क्योंकि मैं इससे बहुत विचलित, बहुत परेशान हुआ हूं, मैं इससे उबरना चाहता हूँ। ये जो खून खराबा हुआ है इससे मैं उबरना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे ये सिखाइए। तो चिराजू हयाशी मिकाऊ उसुई से रेकी सीखते हैं और ये रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते, रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और उसके बाद ये भी अपना बहुत बड़ा क्लिनिक वहां पे डालते हैं जापान में। उसके बाद एक महिला आप लोग को दिख रही है हवाई टकाटा करके, एक महिला दिख रही है, इनकी पिक्चर, पिक्चर दिख रही है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? स्क्रीन दिख रही शालिनी? दिख रही है मैम। हाँ। तो ये जो हवाई टकाटा रहती हैं, ये 30 वर्ष की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट होता है। 30 वर्ष की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट होता है और इनको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो डॉक्टर इनको कई ऑपरेशन बोलता है। तब ये चिराजू हयासी के पास आती हैं और इनसे कहती हैं कि आप मुझे हीलिंग दीजिए, आप मुझे हीलिंग दीजिए, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। और ये चिराजू हयासी से हीलिंग लेती हैं। 30 वर्ष की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 83 ईयर्स तक ये जिंदा रहती हैं। कितने साल? 83 ईयर्स तक। और इस तरह से फिर ये हवाई टकाटा भी जो हैं ये रेकी सीखती हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर बनती हैं। और ये 21 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं, जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। इस तरह से ये रेकी का इतिहास था। ये रेकी का इतिहास था। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं स्टोरी सुना रही ना, शालिनी, ऐसा लग हाँ रहा था? हाँ, बहुत दिनों बाद स्टोरी सुनी हमने। बहुत दिनों बाद सुनी। लेकिन ये पता होना जरूरी है ना, क्योंकि बिना हाँ, उसके फिर मतलब आगे का अपन कैसे जानेंगे ना। भाई अगर इसकी हमको हिस्ट्री नहीं पता रहेगी तो आगे का हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? रजनी मैम सही बोल रही हूँ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। सही भाई कह रहे हैं। हम लोग इसके विषय में जानना चाह रहे हैं, रेकी के विषय में, मगर इसकी शुरुआत का हमको अगर एबीसीडी नहीं पता है तो फिर कैसे? भाई उसका नॉलेज तो हमको होना चाहिए ना, कि छोटा मोटा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से जान रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का है तो वो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो बताई अभी स्टोरी, उससे रिलेटेड, या आप लोगों के मन में वैसा कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, पूछिए। स्टार्टिंग में स्टोरी लगा ना, तो स्टोरी तो थी बेटा। स्टोरी ही थी, मगर वो जैसे उनके विषय में वो बताना भी जरूरी था ना, कि मिकाओ उसूई ने कैसे कैसे करके, कैसे कैसे करके इसका रीइन्वेंट किया। उन्होंने आके सीखा भारत में ही। चलिए, थैंक यू सागर जी, आपको बढ़िया। चलिए। अच्छा, जैसे जापान में मैम, अगर जापान में वो थे तो इंडिया में कौन थे सबसे पहले जो रेकी मास्टर जिसको बोला जाएगा, जिन्होंने हीलिंग स्टार्ट की थी एक्चुअली? देखिए ऐसा कोई है? अपने यहाँ पे ना अथर्ववेद में इसका वर्णन है, अथर्ववेद हम्म। में इसका वर्णन है। लेकिन ये वाली चीज ऐसी नहीं थी कि जैसे आज ये मैं बता रही हूँ और आप लोग जान रहे हैं। इस तरह का कोई हम्म। बताया नहीं गया है, किसी ने इस तरह से पढ़ाया नहीं है पहले। ये उसके बाद ही शुरू हुआ, जब मिकाऊ उसूई ने इसको रीइन्वेंट करके इस तरह से वो किया, उसके बाद ही ये शिक्षा देना उसके बाद ही शुरू हुआ। पहले इस तरह से शिक्षा नहीं दी जाती थी। अथर्ववेद में वर्णन है, मगर अपने अथर्ववेद में इसका वर्णन है। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए ना आप लोगों को 111 रुपए जमा करना होगा। जिसका एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है उसको लेने की जरूरत नहीं है, और जिसकी इच्छा है वो ले सकता है। ये क्लास फ्री है। प्रश्न ये नहीं आना चाहिए कि आपने फ्री बोला था और आप चार्जेस ले रही हैं।
तो ये चार्जेस जो हैं वो ट्रीटमेंट के चार्जेस होते हैं, इसलिए जिसको भी ट्रीटमेंट लेना है वो 111 रुपये जमा करें। नहीं, अभी कैसे, अभी नहीं मिल सकता, ये मॉर्निंग में आप लोगों को दूंगी मैं, जो भी लेगा ट्रीटमेंट उसके 111 रुपये आप लोगों को जमा करना होगा, और उसके बाद मैं समय बता दूंगी और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट आप लोग को दे दूंगी। उसमें आप लोगों को 1 गिलास पानी लेके बैठना होगा, प्लस आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें इस तरह से आपको बैठना हो। ठीक, ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न? आप लोग अगर मान लीजिए अपना वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे ना तो मुझे दिखेंगे, मैं किसी को नजर नहीं लगाती हूँ, ये बात 100% मान के चलिए, किसी को नहीं लगाती नजर। रजनी मैम इतने दिन से अटेंड कर रही हैं, आपको मैडम लगी मेरी आप नजर? तो नहीं नहीं, आप तो नजर आपसे तो कुछ मिलता है, आप क्या हाँ, नजर लगाओगे? हाँ, आपसे तो एनर्जी मिलती है हमको। हाँ, नजर नहीं लगाती ना मगर। नहीं नहीं, हाँ, एनर्जी देते हैं आप सबको। नहीं, जो ड्यूटी पे है कोई दिक्कत नहीं। मैं इसीलिए तो, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था इसलिए मैंने शाम का समय रखा था कि शाम में लेती हूँ क्लास, लेकिन कुछ ना गेस्ट घर में आ गए हैं तो फिर मैं बोली यार शाम वाला मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर इस समय ली। ठीक है, जब भी आपने एडजस्ट कर दो। हाँ, चलिए, कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? अच्छा अच्छा, और आप ये कब से? ये क्लास का टाइमिंग आज के लिए ही बस ये 2 से 3 है ना? कल तो शाम को ही होगी ना क्लास? अच्छा, शालिनी को बाहर जाना होता है क्या? हेलो, हाँ, मतलब मैं शाम को ही फ्री हो पाती हूँ, दिन की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगी। ऐसा हाँ क्या? हेलो, मतलब ये क्लास का टाइमिंग जो है ये आज के लिए है क्या, बस 2 से 3? नहीं, अगर आप लोगों को सूट हो रहा है तो यही रखते हैं, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। नहीं, ये वाला मैं नहीं कर पाऊंगी मंडे से, तो आज तो संडे है इसलिए घर पे हूँ तो कर लूंगी। शाम वाला ही मतलब मेरे लिए बेस्ट है, वो वाला टाइम, ठीक है ना, तो साढ़े फिर सात से ठीक है, शाम में रखते हैं, 7:30 से रखते हैं। हम्म। चलिए, प्रेमचंद्रा मैम कैसा लगा आपको? आवाज अनम्यूट करिए। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार मैम। जो इन्होंने प्रश्न किया था हाँ, कि रंजन, कि भारत में हाँ सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बना? मैम, क्या हुआ अपने यहाँ पे जो है ना, अपने यहाँ पे अपने देश में कौन बना ये मुझे याद था, मैं बताऊंगी आपको नाम उन लोगों का, वो मगर। होगा, हाँ, कहीं होगा लिखा हुआ। हाँ, हाँ, उसके हाँ, लिए तो ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा हाँ, सा मुझे भी ये देखना पड़ेगा, लेकिन रही यही बात ये कि, वेदों से ही हमने ज्ञान अर्जित किया है हाँ, सभी ने, उसके हाँ, लिए। नहीं मैम, ठीक है ना। देखिए कैसा हुआ कि बाद में जैसे ये जब इन्होंने मिकाऊ सुई ने इसको वो किया है ना, उसके बाद ये फैली, और इसको सबसे ज्यादा फैलाया हवाई टाकाटा ने, 21 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करे और उन्होंने पूरे देश में फैलाया, उन्होंने पूरे देश में फैलाया, उसके बाद ये अपने देश में सब कर पाई। लेकिन जो ये वाली रेकी है जो हम अभी सीख रहे हैं, मिकाऊ सुई वाली, ये हाँ, प्रथम रेकी है। उसके बाद आप लोगों ने करुणा रेकी एक सुना होगा, एक प्राणिक हीलिंग सुना होगा, ये सब बाद का है, ये सब बाद का है। लेकिन सबसे पहले आई वाली रेकी उसूई रेकी है, जो जिसके विषय में अभी हम लोग जान रहे हैं। ठीक। चलिए, और कोई प्रश्न? अंतर देखिए, थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंज कर करके लोग कराते हैं, चीज तो यही है, हीलिंग प्रोसेस सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हीलिंग हम लोग जो है एक कैंसर पेशेंट से लेके तो किसी को भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग अपना आर्थिक गोल, अगर अपने आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग हीलिंग दे सकते हैं। अपने रिश्तों में हमको सुधार करना है उसके लिए हम लोग हीलिंग दे सकते हैं। अपने बच्चों की हमको ग्रोथ करना है उसके लिए हीलिंग दे सकते हैं। हर चीज में हमको रिजल्ट मिलता है, हर चीज में हमको रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये भी है कि 70% ये रेकी काम करती है और 30% हमारा
कार्मिक बंधन भी साथ में चलता है। देखिए ब्लैक मैजिक ये नहीं कहलाती, ब्लैक मैजिक इसमें नहीं होता है सर, लेकिन अगर किसी पे ब्लैक मैजिक है तो उसकी हीलिंग हम लोग कर सकते हैं, उसकी हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मतलब कुछ घरों में ऐसी स्थिति थी कि वहां पे जैसे लोग, जो लोग रह रहे थे उन लोग चैन से नहीं रह पा रहे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम उनके घरों में चल रहा था, बाद में उन्होंने ये सब कराया और अब वहां पे लोग जो रह रहे हैं वो अच्छे से रह रहे हैं। ये वाली चीज होती है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? कल हम लोग रेकी का इतिहास रेकी के 5 प्रिंसिपल्स जानेंगे और एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लूंगी। तो शालिनी मैम कह रही हैं तो लेंगी क्लास फिर इवनिंग में ही 7:30 बजे। 7:30 बजे? हाँ वो 7:30। थोड़ा हाँ उससे पहले नहीं हो सकता? 7 5 से बजे, 7? 7 बजे कर दें? हाँ, क्योंकि हाँ उस समय, क्योंकि संध्या का समय शुरू हो जाता है, फिर संध्या आरती हुआ तो उसमें थोड़ा सा विघ्न पड़ता है। तो 7 बजे तो संध्या हो रही है, अभी 7 बजे मैं दीपक लगाती हूँ रोज, हाँ क्योंकि उस समय गोधूली बेला रहती है 7 बजे। हाँ, तो फिर तो 7:30 हो तो फिर उधर से हाँ, ध्यान रखते। हाँ, फिर इसमें ध्यान लगाना पड़ता है ना थोड़ा सा। तो 7:30 वाला टाइम ठीक नहीं लग रहा? हाँ क्योंकि अभी 7 बजे अंधेरा हो रहा है, मतलब एकदम अच्छा। अंधेरा नहीं होता है। हाँ, वो इसके 7:30 के बाद ही अंधेरा शुरू होता है। हाँ, तो मैं घर में दीपक जो लगा रही हूँ 7 बजे लगा रही हूँ। हाँ हाँ, मैं 7:30 सागर लगा दी साहू तो। 8 PM कर लो। 8 PM, 8 PM का मैनेज होएगा क्या सबका? ठीक। मुझे 7:30 बजे ये का टाइम सही है मैडम। 7:30 मुझे ये ठीक है ना? दिन के 7:30 टाइम का में सही है दिक्कत टाइम। है। हाँ 7:30 दीपक वाला। शाम को आप 5:30 के बाद कभी भी रख लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 5:30। साढ़े 5:30 ये के बाद आप कभी संतोष भी सर रख को नहीं लीजिए। जमेगा ना, संतोष सर? हाँ, वो मैडम दीपक जल्दी लगा लेंगी 7 बजे। मतलब हाँ हाँ 7 बजे ही लगा सकते हैं, क्योंकि जी। जो संध्या काल हाँ सही है वो हाँ, तो 7 बजे मैं ही होता 7 है बजे संध्या काल। मैं मतलब घर में जो है ना 7 बजे जब गोधूली वेला रहती है ना, मैं उसी जी। समय पूजा शाम में करती हूँ, शाम वाली पूजा। अपने घर में अच्छा। दीपक लगा के तुलसी में दीपक लगाती हूँ, तो उसी समय लगाती हूँ। अभी जब ठंड शुरू हो जाती है उस समय जब गोधूली वेला रहती है तो कई बार 6 बजे रहती है, कई बार ऐसा जब समय मतलब उसी समय लगाती हूँ दीपक। साढ़े ऐसा सात है का टाइम सही है। जी। 7:30 का ठीक रहेगा ना? ठीक है ना? संतोष सर आपको जम रहा है ना 7:30 का? जी। हाँ ठीक है ना? चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? शालिनी का तो ट्रीटमेंट हो चुका है, हाँ, बहुत सालों पहले। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो एनर्जी फिर से एक्टिवेट करोगी फिर से हो जाएगी। अच्छा। प्रेम छाबरा मैम आप ट्रीटमेंट लोगे? उसमें क्या होगा? उसमें मैम एक एनर्जी रहती है जो अगर मान लीजिए मैं आप ले लेंगी उसको तो 10% एनर्जी आप में आ जाती है, और उसके बाद हम लोग अपना खाना पानी ये सब चार्ज करके पी सकते हैं, ठीक। टैबलेट चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को 111 जमा करना होगा, और मैं QR कोड भेज दूंगी तो आप लोग अपना नाम और स्क्रीन शॉट, जो पैसा जमा करेंगे उसकी स्क्रीन शॉट आप लोग भेजिएगा। पेटीएम के थ्रू हो जाएगा? हाँ होता है। ठीक। सेकंड लेवल सर, सेकंड थर्ड साथ में जो कर रहा है उसके लिए 7,000 है, 11,000, लेकिन अभी कंसेशन चल रहा है इससे 7,000 में हो रहा है, चार्जेस 11,000 है उसके। वेलकम सर, वेलकम। अच्छा है, देखिए ये वाली चीज है मैम, ये एनर्जी जो है ना पॉजिटिव एनर्जी है। अभी रजनी मैम ने सेकंड लेवल कर लिया है, आप पूछे इनसे कि
मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। मैंने रजनी मैम के साथ ही, आपके साथ ही थी क्या पल्लवी मैम? हाँ, रजनी मैम आपके साथ थी क्या पल्लवी? नहीं। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, मेरे को कैसे पता नहीं है। हाँ हाँ। तो वो बच्ची जो है ना, मैंने आप लोग को बताई थी कि ये बात नहीं बताई शायद। वो बच्ची जो है वो नेट का एग्जाम देने गई। वो नेट का एग्जाम जब देने गई तो एक बच्चा आधार कार्ड भूल गया था। अब आज के समय में अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा है। अगर हम आधार कार्ड भूल गए तो हम अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम नहीं दे सकते। अब वो बच्चे को नेट की एग्जाम देना था और बच्चा आधार कार्ड भूल गया। तो ये जो पल्लवी नाम की बच्ची जिसका नाम मैं ले रही हूँ, ये सेकंड लेवल में थी और उसको मैंने अटैचमेंट दे दी थी। पंजाब की है वो बच्ची, उसको अटैचमेंट दे दी थी। तो वो बोले मैम हमको लगा कि इसके उसमें मैं इंटरफेयर करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, मैं ऐसा सोच रही थी 3 मिनट जब बचा था तब मेरे मन में आया कि मैं करके देखती हूँ, हो सकता है उसको कुछ फायदा हो जाए। जैसे ही उसने सिंबल डाली, जैसे ही सिंबल डाल के उसने प्रे करना शुरू करी, उतने में एक सर आए और उस कुछ लैपटॉप पे कुछ किए और उस बच्चे को बैठने की मतलब पेपर देने की परमिशन मिल गई। उस बच्चे को एग्जाम देने की परमिशन मिल गई। तो वो बच्ची इतना खुश हुई कि मैंने बोले मैम बस सिंबल डाली और सिंबल डाल के जैसे ही प्रे करना शुरू करी हूँ और उसको परमिशन जब मिली तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि मतलब मैंने ये किया और इसको ऐसा, इसका उसको बेनिफिट मिला। तो इस तरह से एनर्जी काम करती है, इस तरह से एनर्जी काम करती है। बस हमको 100% ट्रस्ट रख के काम करना है। कभी हमारे मन में शंका नहीं आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, ऐसा शंका कभी नहीं करना है। हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या बोलना है? हे ईश्वर ऐसा ही हो। ऐसा बोल के आपको काम करना है, आपको उसका रिजल्ट मिलता है। चलिए फिर, आप लोगों का और कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम दिया जाए। और कोई क्वेश्चन है शालिनी? नहीं, बस एक क्वेश्चन यही है, अभी आपने बताया कि जो रेकी है वो 30% होती है, 70% हमारा कार्मिक भी होता हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ तो फिर हम तो फिर यानी 30% पे ही वर्क कर रहे हैं। हाँ। उस 70% को हम तो खाली 30% ही हील कर पाएंगे, है ना? नहीं, 70%। अच्छा। 70% हीलिंग और थर्टी हाँ, परसेंट कार्मिक बंधन। तो फिर इस कार्मिक बंधन को फिर हम कैसे, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कुछ देखिए अलग उसके होता है लिए फिर क्या? दूसरे प्रोसेस हैं, उसको अच्छा। करने के लिए हमारे पास दूसरे प्रोसेस रहते हैं। तो अच्छा। वो अलग चीज है। हम्म। ठीक है। ठीक, मतलब उसके लिए भी है क्वेश्चन बहुत सोल्यूशन। अच्छा किया आपने। हाँ आपने क्वेश्चन बहुत, इन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। कि अगर 70% है रेकी का तो 30% हम कैसे करें। हाँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ मैम, बिल्कुल सही पूछा उन्होंने, बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन कार्मिक बंधन वाला कैसा रहता है मैम? कार्मिक बंधन हमारे कैसे होते हैं? जैसे मैं हूं तो हाँ मेरे माता पिता का, ठीक है, प्लस जहां मैं ब्याही, मेरे पति का, मेरे सास ससुर का, वो भी मेरे से जुड़ा, वो भी मेरे से जुड़ा। तो इस तरह से आप देखिए किसी किसी को मतलब कुछ परेशानियां ऐसी रहती हैं जो उनकी सॉल्व नहीं हो पाती। उसका रीजन ये रहता है कि वो कार्मिक बंधन उनके आड़े आता है। वो कार्मिक बंधन भी सॉल्व किए जाते हैं, उसके तरीके अलग हैं। हाँ, मतलब मेरा प्रश्न यही था कि रेकी हमने सीख ली, हाँ उसके बाद उनको भी हटाने का तरीका होगा ना, मतलब हाँ कोई हाँ, ना कोई। नहीं है ना, अच्छा। उसका भी है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको जानकारी बढ़ती है अच्छा। ठीक है है। ना? हम्म। ठीक, यही मेरा प्रश्न था अभी हाँ। फिलहाल। चलिए मैं अभी क्यूआर कोड डाल दूं आप लोगों को जिसको भी ट्रीटमेंट लेना है।
ये कार्मिक बंधन क्या कहलाता है? कर्म के फल। हमारे पिछले जन्म के कर्म जो हाँ, बैगेज हम पिछला लेकर आए हैं, कर्म। शायद कर्मा बैग हमारे साथ है, जो पैटर्न हम हमेशा फॉलो, हमेशा हमको वो पैटर्न मिलता रहता है, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे किसी भी रिलेशन हो, चीज में, हर एक ही चीज में। तरीके का पैटर्न मिलेगा हमें, वो हाँ तो वही हमारे कर्मा बैगेज है। हाँ। मतलब पूर्व के जो कर्म हैं वो रहते होंगे, हाँ वो हाँ। इस जन्म के भी हो सकते हैं और पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं क्या? पूर्व, हाँ ये तो है सर। जैसे बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं ना, मैंने तो कोई चीज ऐसा कुछ खराब किया नहीं, लेकिन तब भी मुझे ऐसी क्यों तकलीफ आई, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो वो उनका बोलते हैं पुराना ही रहता है। देखिए मॉर्निंग में मतलब ट्रीटमेंट सुबह देती हूँ सर। सुबह के समय भी आपकी ड्यूटी है क्या? सुबह नहीं उठती मैडम। तो, ऐसा है ना, दो दो दिन का चेंज होते रहता है, तो अभी क्या है, 2 दिन का है। कल सोमवार रहेगा तो शंकर भगवान की पूजा करके आएंगे, हाँ महादेव का दिन। तो वही, कितने बजे उठ जाएंगे आप? उठने को तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। छह? ऐसा लग रहा बहुत जल्दी उठ जाते हैं। नहीं, हम लोग क्या है कि हम लोग जो भी आदमी हैं, 6 बजे कोई, छह छात्र बजे जी हैं, कोई जल्दी साधना थोड़ी हुआ। मैं रोज 3:45 उठती हूँ। नहीं, हम लोग की जॉब रहती है ना, हम लोग की कहते हैं 8 घंटे की जॉब होती है। हाँ हाँ, नहीं वो उसकी बात नहीं है। जैसे मैं ये डिस्टर्ब कह रही हूँ, तो फिर आप कल ट्रीटमेंट आप लोग ले सकते हैं, परसों? दोनों में से किसी भी दिन दे दीजिए, अगर सुबेरे रहेगा तो सुबेरे दे दीजिएगा, नहीं तो शाम को दीजिएगा, परसों नहीं, परसों। शाम को नहीं, शाम को नहीं, ये मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तो मॉर्निंग परसों तो ड्यूटी रहेगी मेरी, कल हो सकता है तो ठीक है। नहीं तो फिर क्या है कि सीधे सैटरडे को रेस्ट रहता है, तो सैटरडे को फिर ले, नहीं सैटरडे ना को सर, रेस्ट एक रहेगा। एक लोगों को नहीं देती हूँ, क्योंकि हाँ, क्या वो होता अलग नहीं है हो पाएगा, मैं कि समझ रहा हूँ। ट्रीटमेंट देने में ना व्यवस्था लगती है। नहीं, समझ रहा हूँ। तो जो है ना, फिर कल ही आप लोग ले लीजिए। हाँ, वही ठीक है। कल ही कर लेते हाँ, मैं हैं। कल QR ड्यूटी कोड पड़ी है भेजती महादेव हूँ, का। आप लोग पेमेंट कर दीजिए, और फिर कल जो है आप लोगों को दे देती हूँ, जिनको भी लेना है। ठीक है। कल महादेव की कृपा भी रहेगी अच्छी खासी, तीसरा सोमवार रहेगा। तीसरा सोमवार आएगा, सही बात। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह मुस्कुराते हुए मुझसे मिलते रहें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। चलिए। धन्यवाद आपका।